क्या आप भी सोचती हैं कि घर बैठे कैसे पैसे कमाएं? या आप भी कुछ ख्वाब हैं जो पैसों की वजह से रुके हुए हैं? तो सुन लीजिए, YouTube से वीडियो बनाने का नाम नहीं, ये आपके ख्वाब पूरे करने का रास्ता भी बन सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि YouTube की कमाई से मैंने अपने घर की शॉपिंग कैसे की और आप भी ये कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी वीडियो बहुत लेट हो गई है और उसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि मेरे जेठ की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज है, और उसके साथ साथ मैं पूरे घर का मैं कवर कर रही हूँ, रमज़ान की तैयारी कर रही हूँ और अपने बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। एक बहुत बड़ा ऑर्डर था जो कम्प्लीट हो गया है और मैंने शुक्र किया वो ऑर्डर मेरा कम्प्लीट हो गया है। उसको मैंने जो है ना आज डिलीवर कर देना है। तो इसके बाद जो है ना मेरे और बहुत सारे छोटे मोटे ऑर्डर हैं, अब मैं उनकी स्टार्टिंग लूँगी तो मैंने रमज़ान से पहले देने हैं। और जैसे कि आज शब बरात है और आप लोगों को बहुत बहुत जो है ना मुबारक हो शब बरात, और अल्लाह ताला आप लोगों की इस शब बरात में सारी मुरादें पूरी करें। आप लोगों ने मेरे जेठ के लिए दुआ करनी है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी दे और उनका साया उनके बच्चों पे क़यामत जो है ना रहे। और इसके अलावा जो है ना बहुत से ऐसे जो है ना छोटे मोटे काम जो मेरे सर पे आए हुए हैं, और मुझे जो है ना जब ऐसे बहुत से काम जमा हो जाते हैं फिर मुझे डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है। और उससे फिर ये होता है कि जो मेरे काम मैंने करने भी होते हैं वो भी मुझसे नहीं हो पाते हैं। और मेरे घर में जब भी मेरे घर में कोई आए और आप लोग मेरे घर को बेतरतीब देखें तो समझ जाएं कि ये मेरा घर बेतरतीब नहीं है, ये मेरा दिमाग बेतरतीब है, मेरा जहन बेतरतीब है। और जब ये बेतरतीबी जो मेरे दिमाग में चल रही होती है तो ये मेरे पूरे घर के जो हालात होते हैं उनसे जो है ना पता चल जाता है कि मैं कितनी डिस्टर्ब हो रही हूँ। तो इस वक्त मैं बिरयानी बना रही हूँ और बिरयानी बहुत दिन हो गया हमारे घर नहीं बनी थी, तो मैंने कहा चलो मैं बिरयानी बना लेती हूँ। बिरयानी मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं चिकन को दही में और बिरयानी मसाला और कुछ इसके घर वाले जो मसाले होते हैं वो डाल के इसको मैरिनेट करती हूँ। और इतनी देर के लिए नहीं, मैं यही 10-15 मिनट पहले जो है ना इसको कर लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो हमारी चिकन की बोटियाँ होती हैं ना उसमें एक बिरयानी का और एक अलग सा टेस्ट आता है। तो जब भी करें तो ऐसे कर लिया करें, तो इससे हमारी बिरयानी जो होती है वो बहुत मजे की बनती है। यहाँ पे मैंने प्याज को हल्के फ्राई करके और फिर इसके ऊपर जितना भी वो जो चिकन वाला मसाला था वो डाला है, और फिर इसको जो है ना मैंने मसाला बनाने बहुत आसान तरीके से ये वाली बिरयानी बनती है और मजे की भी बनती है। बिरयानी के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और मेरे तो बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। मैं कभी कैसे बना रही होती हूँ, कभी कैसे बना रही होती हूँ। मैं जब देखती हूँ कि जिस तरीके से घर में कोई सालन बचा हुआ है तो तब भी मैं बिरयानी बना लेती हूँ। सालन में बिरयानी मसाला डाल देती हूँ, थोड़े से टमाटर डाल लेती हूँ और फिर चावल उबाल के उनको दम लगा लेती हूँ और हमारी मजे की बिरयानी बन जाती है। अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का जो टॉपिक है कि मैंने YouTube से कैसे अर्निंग की और उस अर्निंग को मैंने फिर कैसे बचाया। तो YouTube जो है ना ऐसी कमाई है ना कि आप लोग तो कभी भी YouTube को किचन के लिए ना YouTube शुरू करें। अगर आप लोगों ने ये सोच के शुरू करना है कि आपने YouTube से किचन चलाना है, घर के खर्चे चलाने हैं, तो फिर आप YouTube जो है ना वो कभी भी शुरू ना करें, क्योंकि YouTube जो होती है वो आपको इतनी जल्दी अर्निंग नहीं देती और आप लोग बहुत जल्दी डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं। तो आपको जब भी YouTube शुरू करें तो एक इसको पार्ट टाइम बिजनेस समझ के शुरू करें कि ये हमारा वो वाला बिजनेस है जो हम इस पे 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल मेहनत करेंगे तो इससे फिर हमें अर्निंग आनी शुरू होगी। क्योंकि हम जब भी कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं हम फौरी अर्निंग उससे भी नहीं लेते हैं। जो लोग बिजनेस शुरू करके उससे अर्निंग से घर के खर्चे चलाना शुरू कर देते हैं वो बिजनेस भी कभी भी कामयाब नहीं हुआ है। आपने जब लोगों के ये बिजनेस देखे हुए हैं तो ये ऐसे ही कामयाब नहीं हुए हैं। इन्होंने हर बिजनेस को सेकंड ऑप्शन रख के अपने बिजनेस शुरू किए हैं। उन्होंने घर के किचन के लिए जो होता है वो कोई और काम कर रहे होते हैं और अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए और काम कर रहे होते हैं। तो तब भी जाके हमारा जो बिजनेस होता है वो हमारा आगे जाता है। मैं भी आज से 1 साल पहले पीछे जाऊं तो मैंने YouTube से अर्निंग मेरी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन मेरी अर्निंग इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी अर्निंग 1 साल पिछले रमजान में मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी और उस अर्निंग से मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया,
क्यों नहीं खर्च किया। अगर मैं उसको ऐसे ही लगा लेती तो उस अर्निंग का मुझे नहीं पता चलता कि वो अर्निंग कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। मैंने यूट्यूब की पेमेंट को जमा किया और मेरी कोशिश यही थी कि मैं पेमेंट को अपने घर पे लगाऊंगी, क्योंकि ये जो घर है ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी एक किस्म की मेरी कमाई का एक जरिया है, क्योंकि इस घर से ही मैं कमाई करती हूँ। इस घर से जो है ना डेकोरेशन करके आप लोगों को दिखाती हूँ तो मेरी अर्निंग होती है। तो इस घर को मैं मजीद बेहतर करूंगी ताकि मेरी जो है ना अर्निंग और ज्यादा बेहतर हो जाए। तो वो मैंने पेमेंट इकट्ठी की थी, तो अपने लिए एक ये वाला सोफा खरीदा है, एक डाइनिंग टेबल लिया है। इस सोफे के साथ जो है ना कुशन भी है, लेकिन कुशन अभी पैक ही पड़े हुए हैं क्योंकि मैं अभी इसकी मुकम्मल सेटिंग करूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ फर्नीचर खरीदा है, अभी इसकी सेटिंग नहीं की। और ये डाइनिंग टेबल है और ये 6 सीटर टेबल है, और जो मेरे पास बाई टेबल पड़ा हुआ है वो 4 सीटर टेबल है, लेकिन ये है कि वो टेबल इतना खास नहीं है। मेहमानों को इस्तेमाल में मुश्किल होती थी, चेयर्स पे बैठना मुश्किल हो जाती थी, इजी चेयर नहीं थी उसकी। तो ये टेबल का ये फायदा होता है कि जब हमारे घर मेहमान वगैरह आते हैं ना तो बंदा खाने से बेगम हो जाता है कि खाना कहाँ पे लगाएं। ये वाला सोफा मेरा पुराना सोफा है, लेकिन इसको मैं नहीं खत्म करूंगी, इसको भी मैंने चेंज करना है, इसकी मैंने कोशिश करवानी है क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है। ये मैंने एक बेड लिया है, बेड के साथ 2 साइड टेबल है, और इस रूम को मैं इंशाल्लाह सेट करूंगी अपने बेडरूम के तौर पे। और देखो अब मैं किस तरीके से इसकी सेटिंग करती हूँ, इंशाल्लाह मुकम्मल सेटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और इसकी मैं बहुत प्यारी सेटिंग करूंगी। दूसरा काम मैंने अपनी यूट्यूब की अर्निंग से ये किया कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, और मैं अपनी जो यूट्यूब की कमाई है वो इस बिजनेस पे लगाऊंगी, ताकि जो है ना अगर यूट्यूब जो है वो हवाई रोजी है, आज आपका चैनल ऊपर जा रहा है, कल कुछ पता नहीं चलता है एकदम आपका चैनल नीचे आ जाता है। दिनों के हिसाब से व्यूज आते हैं, कभी आपके व्यूज बहुत अच्छे होते हैं तो कभी आपके व्यूज इतने डाउन होते हैं कि आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हो कि हमारे व्यूज क्यों डाउन हुए। लेकिन ये कि यूट्यूब की जो अर्निंग होती है उसकी टेंशन ना लिया करें। कभी जो होता है आप लोग ज्यादा अर्निंग कर लेते हैं, कभी कम कर लेते हैं, लेकिन अर्निंग आ रही होती है, अर्निंग रुकती नहीं होती है, कहीं ना कहीं पे हो रही होती है। कहीं ना कहीं पे जो वीडियो हम आपकी बहुत वायरल चली जाती है वो आपको अर्निंग दे रही होती है। और सिर्फ एक वीडियो का तो हिसाब किताब नहीं होता है, पूरे महीने में जो हमारी वीडियो चल रही होती है उन सब पे जो अर्निंग होती है वो आती है। मेरी बहुत प्यारी बहन का जो है ना ऑर्डर था, ये मेरा दूसरा ऑर्डर था और ये ऑर्डर नंबर 2 था। इसके दौरान छोटे मोटे मैंने ऑर्डर और भी दिए हैं, लेकिन ये कि ऑर्डर नंबर 2 था और इनकी बहुत सारी चीजें थी और वो चीजें अभी तैयार हो गई हैं। इन्होंने किचन के कर्टन बनाए हैं, कर्टन के साथ डबल इन्होंने बेल्टें बनवाई हैं, 2 किस्म की बेल्टें, एक दरमियान में जो बोल लगती है वो वाली बेल्ट है और दूसरे अगर आपने पर्दे साइड पे करने हैं तो वो वाली बेल्ट है। बेल्ट के साथ एक ही बेल्ट है, या फिर आप साइडों वाली बेल्ट बनवाएंगी या फिर वो बो वाली बेल्ट बनवाएंगे। अगर आप लोगों ने दोनों बनवानी है तो फिर एक बेल्ट की जो है ना एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। इनके किचन कर्टन थे, साथ इनके ऊपर फ्रिल थी, साथ इन्होंने एक बेसन के नीचे इनका कैबिनेट था जिसको कह रही थी नहीं लगी हुई है, अलमारियां नहीं लगी हुई हैं, तो उनके साथ उन्होंने उसका भी पर्दा बनवाया है। कभी कभी आप जब कोई बिजनेस शुरू करती हैं ना तो आप ये देखें अगर आपको उसमें फायदा नहीं हो रहा है तो डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि इस सेट में मुझे बहुत कम प्रॉफिट हुआ है, बहुत कम, और अगर मैं अपनी मेहनत को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसमें प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपकी पब्लिसिटी हो रही होती है, अगर एक घर में आपकी अच्छी चीज जा रही होती है तो उससे ये होता है कि एक घर से दूसरे घर को पता चलता है और आपको ऑर्डर मिलते हैं और आपके ऑर्डर ज्यादा होते जाते हैं और एक वक्त आता है कि आपको फायदा भी होना शुरू हो जाता है। एक इन्होंने रनर सेट बनवाया है, रनर सेट में इन्होंने एक रनर बनवाया है, 4 इन्होंने मैट बनवाए हैं और एक इन्होंने एक्स्ट्रा मैट बनवाया है जो इनके कोई ड्रॉ है उसके लिए उन्होंने मैट बनाया है। एक इन्होंने ट्रे हैंगर बनाया, बड़ा खूबसूरत इनका ट्रे हैंगर बना है। मुझे बजाते खुद इनका ट्रे हैंगर जो था ना वो बहुत पसंद आया था, कलर वैसे बहुत प्यारा था। मैंने भी इसकी चीजें बनाई हैं, लेकिन ये कि इसकी थोड़ी मैचिंग चेंज थी और मेरी वाली जो थी वो सिंपल सी थी। और एक इनकी ये वाली टकोजी बनी है, टकोजी के साथ एक छोटा सा हार्ट बना है, हार्ट के नीचे मैंने एक टसल भी लगाया है। इनकी जो चीजें थी उनमें एक टसल का जो है ना इजाफी ऐड था जो मैंने चीजों में इस्तेमाल किया है। इनके एक मैट थे, ओवन के और फ्रिज के मैट थे, बहुत प्यारे इनके बने हैं। साइड पे मैंने बो लगाई है और लेस का भी इस्तेमाल किया है, तो ये सेट जो है ना बहुत प्यारा बन गया है। इस सेट के मुझे कुछ और भी ऑर्डर आए हैं, लेकिन ये कि कपड़ा बिल्कुल खत्म हो गया है, तो अब ये कि मैं नया कपड़ा लेके आऊंगी तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर तब स्टार्ट करूंगी। कुछ इन्होंने पॉट होल्डर बनाए थे, पॉट होल्डर इन्होंने मुख्तलिफ बनाए थे।
इन्होंने कुछ पॉट होल्डर बनाए थे, मुख्तलिफ किस्म के, 2 स्क्योर थे, 2 हार्ट वाले थे और 2 जो थे वो फ्रिल वाले थे और बहुत प्यारे बन के थे क्योंकि इनके जो चीज़ें थी उन पे थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हुई थी और डिज़ाइनिंग से ये जो होता है कि चीज़ें थोड़ी सी निखर के आ जाती हैं। और यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर करती जाऊँ कि अगर आप लोग इजाफी डिज़ाइनिंग करवाएंगी तो उनकी थोड़ी सी पेमेंट ज़्यादा होगी क्योंकि उस पर टाइम बहुत लगता है और फिर मेरी टीम मेंबर कहती है कि ये वो मुझसे सिलाई भी ज़्यादा लेती है। दो इनके ग्लव थे और ये इनका शॉपर हैंगिंग है और इसमें कुछ चीज़ें उनको मैंने गिफ्ट के तौर पे दी हैं, जैसे कि एक शॉपिंग हैंगिंग है और 2 इसमें थे मैट थे, एक हॉट वाला था और एक गोल था, वो आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगी, वो मैंने इनको गिफ्ट के तौर पे दिया है। और ये इनका टॉवल है, टॉवल पे मैंने नीचे एप्लिक की है, ऊपर मैंने इसके वो लगाई है और बो वगैरह भी लगाई है, तो ये हमारा बहुत खूबसूरत सा टॉवल बन गया है। चीज़ें इनकी बहुत प्यारी प्यारी बनी है और जैसे जैसे बनती जा रही थी और प्यारी प्यारी नजर आती जा रही थी। एक बैग में मैंने सारी पैक कर ली तो मैंने कहा चलो साथ दूसरी पैकिंग भी स्टार्ट कर लूँ क्योंकि एक ही में नहीं आ रही थी। ये इनकी ब्रेड बास्केट है, पहले मैंने कहा आप लोगों को इसको जो थोड़ा सा करके दिखा दूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि खुली हुई ये कैसी होती है और इसको बंद कैसे करना है, ताकि जिनके घर भी जाए ना तो वो इनको बंद करने का तरीका उनको आता हो। घर जाके इसको दोबारा प्रेस करके इनकी क्रीजें बिठाया करें क्योंकि ये रास्ते में जब जाती हैं इधर उधर वो लोग फेंकते हैं और बहुत अजीब तरीके से पहुंचती हैं, तो फिर इनकी जो सेटिंग होती है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। ये इनका जो है ना ग्राइंडर कवर था और ये भी बहुत प्यारा बना था, मैंने अपने ग्राइंडर पे डाला भी था और बहुत अच्छा लग रहा था जब मैंने ग्राइंडर पे इसको लगाया था। ये इनकी मुर्गी है अंडों वाली ये इनको मैंने की और इस मुर्गी को भी जो है ना प्रेस करके बंदा सीधा करे तो ठीक होता है। ये कि नेट वाला जो इनका था वो ये मैं आप लोगों को कुछ पुरानी वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ, ये नेट वाले जो कवर वगैरह है, तो इसलिए मैंने दोबारा आप लोगों को नहीं दिखाई। और ये इनकी एक डाइनिंग शीट है, बहुत खूबसूरत सी इनकी डाइनिंग शीट बनी है, मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी है। इंशाल्लाह मैं अपने डाइनिंग टेबल के लिए भी ऐसी एक शीट बनाऊंगी टसलों वाली और बो वाली, क्योंकि मुझे डाइनिंग शीटें बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन ये कि मेरे जो डाइनिंग टेबल था वो इतना बड़ा नहीं था, छोटा सा था, तो फिर मैं इस वजह से फिर बनाती भी नहीं थी। ये वो वाला ऑर्डर था जो मेरा दूसरे नंबर पे ऑर्डर आया था, ये वो वाला ऑर्डर था जो आज मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ इन्होंने मैग्नेट बनाए थे फ्रूट के, कुछ फ्रूट के थे, कुछ फ्लावरों के इन्होंने बनाए थे और इंशाल्लाह जो है ना ये ऑर्डर उनको 2-3 दिन तक पहुंच जाएगा और फिर यकीनन मेरी जो सिस्टर है वो मुझे अच्छा रिव्यू देगी। मैं अच्छे रिव्यू के इंतजार में हूँ क्योंकि मैंने इस सेट पे बहुत मेहनत की है और जो मेरी मेहनत का फल यही होगा कि मेरी ये सिस्टर मुझे अच्छा रिव्यू दे दे तो मैं खुश हो जाऊंगी। एक बड़ा सा थैला बनाया, उसमें ये सारी चीजें डाली हैं क्योंकि हम लोग को पोस्ट ऑफिस के तौर मैं यूज करती हूँ क्योंकि हमारे अपने पाकिस्तान का पोस्ट ऑफिस है और अपने मुल्क को तरक्की देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि ये बाकी जो हमारे हैं उनसे थोड़ा सा है भी सस्ता है, तो इस वजह से फिर मैं पोस्ट ऑफिस को ही यूज करती हूँ। और ये एक और छोटा सा ऑर्डर था, ये मेरी सिस्टर ने बहुत इंतजार किया है। इससे मैं यहाँ पे वीडियो पे सॉरी करती हूँ क्योंकि इसका ऑर्डर किसी न किसी वजह से लेट होता जा रहा था, लेकिन इनका इतना बड़ा ऑर्डर नहीं था। एक इनका फ्रिज मैट था, इसके साथ इनके मैग्नेट थे और फ्रिज हैंडल थे और एक इनका रोटी छाबा था। और ये वो ऑर्डर है जो मैंने आज कंप्लीट किए हैं और ये मेरी आज की वीडियो है जो आप लोगों को मैंने दिखाई है। आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।